नमस्कार साथियों, हम लोग एक नया प्लान आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। नवजीवन कैंपस की तरफ से हम और रोशन सर और साथ में टीम भी है। आप लोगों को पता हो गया होगा कि 67वीं बीपीएससी का जो डेट है आयोग के द्वारा वह लगभग निश्चित किया गया है, क्योंकि जिला स्तर पर लेटर भेजा जा चुका है और डीएम स्तर से वहाँ से जैसे ही अनुमति आ जाएगी कि हाँ सेंटर मैनेज कर लिया गया है, तो परीक्षा जो है वह 20 और 22 सितंबर को लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स डेट बीपीएससी ने जारी की 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की नई तिथि। कई नियम भी बदले गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने आखिरकार 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि, जो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, 20 सितंबर और 22 सितंबर, यह डेट जो है संभावित बीपीएससी ने रखा है और सेंटर सब अगर मैनेज हो जाता है तो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रख करके नवजीवन कैंपस की तरफ से हम और रोशन सर और टीम के जो सदस्य हैं एक प्लान बनाए हैं 100 दिन का, 100 घंटे का, 1 महीना 30 दिन 100 घंटा, और निश्चित रूप से इससे आपको फायदा होगा और जो कट पॉइंट आपको चाहिए वह मिल जाएगा। तो वही प्लान हम लोग यहाँ बनाए हैं सभी विषय का, जैसे इतिहास का है, साइंस का है, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था, बिहार स्पेशल, यह सब चीज़ हम लोग लेकर के आए हैं कि कौन सा विषय कितने घंटे में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कीजिए। यही चलिए कि 20 और 22 को ही होगा। डेट बढ़ जाए तो आपके लिए और अच्छा है, आप लक्की हैं, लेकिन अभी आपको यही डेट मान करके चलना। तो जैसे हम लोग यह लेकर के आए हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग इसको नाम दिए हैं 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा महामैराथन। इसको महामैराथन के रूप में हम लोग लेकर के आए हैं और यहाँ लिखा हुआ है 100+ घंटा हम लोग यहाँ दे रहे हैं और 100+ आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। 100 घंटा से कम नहीं होगा, 2-4 घंटा अगर ज़्यादा हो जाए तो वह हो जाए। इसलिए कि हम लोग यह चाहते हैं कि आप लोगों का जो तैयारी है इतना अच्छा तरीका से हो जाए कि आप जाएं हॉल में, परीक्षा दें और उधर से निकले तो 110+ करके जो है वह आए। तो इसी चीज़ को हम लोग आज बताएंगे। कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ रोशन सर साथ में है, यही बतलाएंगे। जैसे अब यहाँ पर विषय जो आएगा वह है इतिहास। क्योंकि मैं इतिहास का क्लास लूँगा इसलिए मैं इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद रोशन सर बतलाएंगे। जैसे आप यहाँ इतिहास देख रहे हैं तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, यह प्राचीन हो गया, यह मध्यकालीन भारत का इतिहास, यह आधुनिक भारत का इतिहास। तो यह हम लोगों को देखना है। तो हम लोग, चूँकि यह यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है प्राचीन भारत के इतिहास से, तो इसको हम लोग 5 घंटा में ख़त्म करेंगे आपके साथ। मध्यकालीन यहाँ से भी अब कम परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए भी हम लोग 5 घंटा निर्धारित किए हैं कि 5 घंटा में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। आप लोगों की मांग भी थी कि बड़ा वीडियो आप लोग लेकर के आए, चूँकि परीक्षा अब होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोग ला रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक, तो इसको हम और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसके लिए यहाँ 10 घंटा जो है वह निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब थोड़ा गति को बढ़ाएंगे, तेज गति से हम लोगों को चलना होगा और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। महामैराथन हम लोग इसका नाम दिए हैं। तो नवजीवन कैंपस से जुड़िए। आगे की बात जो है वह रोशन सर बतलाएंगे आप लोगों को। साथियों, मित्रों, दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का नवजीवन के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एच रोशन आपके सामने एक नए फॉर्मेट के साथ उपस्थित हूं और ये एक बहुत बड़ा
मिशन है जिस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। मिशन कोई छोटा मोटा नहीं है, और ये ध्यान देना है कि हम लोग एक बहुत बड़े लंबे समय की तैयारी को विदिन मंथ, एक मंथ में 30 दिन में करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो पहले से पढ़ रखे हैं और चाह रहे हैं कि हम इसको रिवाइज कर लें, बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक नजर आपके सामने से गुजर जाए, जो आपके लिए एग्जाम में एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में, जो एक्स फैक्टर होता है, उस रूप में काम कर सके। तो चलिए इसी के बारे में गुप्ता सर बता रहे थे कि इतिहास को 20 घंटे में खत्म किया जाएगा। टोटल का सिलेबस के लिए 100 घंटे से प्लस का टाइम रखा गया है हमारी तरफ से, इस टीम की तरफ से। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ ज्यादा समय लग जाए, तो घबराना नहीं है, पढ़ना है। 30 दिन 720 घंटे होते हैं, और उसमें से हम लोग आपको 100 घंटे नवजीवन के साथ बिताने के लिए कह रहे हैं कि 100 घंटे आप लोग नवजीवन के साथ बिताइए और बाकी समय अपने हिसाब से पढ़ाई को करते रहिए, जिसमें हम लोग सारे विषय का एक बेहतर प्रिपरेशन का एक फॉर्मेट लेकर के आएंगे, जो कुछ वीडियो के माध्यम से आपके पास आएगा। तो ध्यान देना है, वीडियो बड़ा होगा, 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि 20, 25, 30 वीडियो हो सकता है, जिसके द्वारा सभी विषय की एक समग्र तैयारी कराई जाएगी। तो इतिहास में सर ने बताया, आगे चलें तो इतिहास के बाद समान विज्ञान की बारी आती है। आपको पता होगा, आप लोग सब जानते हैं कि समान विज्ञान बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिसमें 30 सवाल आपको पूछे जाते हैं। 30 सवाल में सबसे ज्यादा सवाल जीव विज्ञान से रहता है। एक्चुअली जीव विज्ञान का सिलेबस फिजिक्स से छोटा है, लेकिन चूंकि तथ्य ज्यादा है, पढ़ना ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा, इसलिए इसका समय ज्यादा रखा गया है। 10 घंटे में हमें कोशिश करूंगा कि आपको वो सब कुछ मिले जहां से सवाल ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, भौतिकी का समय 5 घंटा रखा है, क्योंकि फिजिक्स से सवाल उतना नहीं पूछता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां से सवाल हर बार स्ट्राइक करता है, वो जरूर आपको दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चंस बना पाए। रसायन विज्ञान आजकल थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा रहा है, तो फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री पर जोड़ है। तो ध्यान देना है, पिछली बार ऐसे फिजिक्स ज्यादा पूछा गया था, 3-4 सवाल लगातार पूछे गए थे, लेकिन हो सकता है इस बार केमिस्ट्री पूछे, दोबारा एग्जाम कैंसिल हुआ, दोबारा होने जा रहा है, तो क्वेश्चन को टफ किया जाएगा। तो ध्यान देना है कि इसके लिए भी हमने वह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको हम लेकर के आएंगे। तो ध्यान देना है, 5 घंटे इसको मिलाएं तो 10 और 5 और 5 कुल 20 घंटे का टाइम रखा गया है आपको साइंस के लिए, समान विज्ञान के लिए। आगे चलें तो यहां के बाद एक जो बड़ा सेक्शन है भूगोल, और इस भूगोल में हम लोग इंडियन और वर्ल्ड, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल का समग्र अध्ययन करेंगे। एक सरसरी निगाह से, तेजी से, बहुत ही स्पीड के साथ करना होगा। जो कोर्सेज कराया जाता है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, लेकिन फास्ट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा होगी, और हम लोग उन सभी चीजों पर एक नजर डालेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और भूगोल का विषय बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, इसलिए इसके लिए 20 घंटे का समय रखा गया है। तो 20 घंटे एनफ है, हम लोग कर लेंगे इसमें, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन पूरा किया जाएगा। बिहार की जो बात है, जिसमें बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, या बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर होंगे, उसको यहां पर डिस्कस किया जाएगा, जो 5 घंटे के अंतर्गत आपको एक, जो कहते हैं गहनता के साथ, जो हम लोग को देखना चाहिए अंतिम समय में, एग्जाम के समय में जो लास्ट आवर होता है, उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। आगे चलें तो राज्य व्यवस्था, जो इंडियन पॉलिटी है, इसके लिए भी 5 घंटे का समय रखा गया है। पॉलिटी से सवाल बहुत आसान नॉर्मली पूछे जाते हैं, ऐसे पिछली बार जो कैंसिल हुआ उसमें पॉलिटी ही सबसे टफ सेक्शन था, लेकिन फिर भी हम लोग उस रूप में देखेंगे जहां से सवाल ज्यादा पूछता है। पॉलिटी को आजकल करंट से जोड़कर पूछा जा रहा है, इसलिए सवाल टफ हो जाता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसको 5 घंटे में पूरा करने का प्रयास करें। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इसमें कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछा जाता है। साथ ही इकोनॉमिक्स को करंट से जोड़कर सवाल आजकल देता है, तो करंट और इकोनॉमिक्स अलग नहीं है, सेम है, और एक ही टॉपिक में आपको मान करके पढ़ना है। तो इसको भी हम लोग वह टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है 5 घंटे में कंप्लीट कराएंगे, ये ध्यान देना है। आगे चलें तो यहां पर करंट अफेयर के सेक्शन को मजबूती के लिए, करंट अफेयर पढ़ाना बहुत अथाह सागर है, बहुत लंबा व्यापक सिलेबस है, जिसको इतने कम समय में कवर अप नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे तो ये सिलेबस कवर अप नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ 30 क्वेश्चन से लेकर के 35 क्वेश्चन तक करंट अफेयर से रहेगा, और ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है एग्जाम में पीटी क्वालिफाई करने में। और आजकल
एड्यूटेरिया और स्पीडी, ये दो चीज को लोग रटना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं कि हम कैसे इसको याद कर लें कि मेरा करंट हो जाए। तो उसी याद करने की कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीजें दिमाग में जाए और वो दिमाग में लॉन्ग मेमोरी में सेट कर जाए। और उसी के तौर पर हम इन दोनों में जो भी सेट आया है अभी करंट में, उसको हम एक सरसरी निगाह से डिस्कशन कराएंगे, जिससे आपको सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, या जो आप चाहते हैं इसको याद करना उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। तो यही हमारा एक फॉर्मेट है जिसके द्वारा पूरे विषय को कमांड करने का प्रयास किया जाएगा। और उद्देश्य एक ही है कि आप 110 प्लस स्कोर करें और बाहर निकले एग्जाम से तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और उसी दिन से मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो यहां बिल्कुल दुविधा नहीं रखनी है। नवजीवन क्रिएटिंग न्यू लाइफ्स, हमने एक स्लोगन दिया है कि नवजीवन से जुड़ते उनका लाइफ बदल जाता है। और लाइफ बदलता है, पहले ये ऑफलाइन मोड में लाइफ बदला करता था, अब ऑनलाइन मोड में वैसे लोग, वैसे बच्चे जो बहुत दूर हैं, जो नहीं आ सकते, उनको भी लाभ मिलेगा। और अपने अपने जीवन को एक ऐतिहासिक मोड़ पर टर्निंग पॉइंट के रूप में इसको देखें, इस महा मैराथन क्लास को। बाकी सर बीपीएससी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा 2 शब्द, और फिर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और आज ही से हम लोग लगेंगे इस क्लास के बारे में कि कैसे करना है और कैसे आपको इसको अवेलेबल कराना है। तो आप लोगों को सब कुछ बतला दिया गया रोशन सर के द्वारा विस्तार पूर्वक। आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी की तैयारी जो की जाती है तो प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है कि हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को पास करेंगे तभी अगले स्टेप पर हम लोग जाएंगे। मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा आप तैयारी कर लिए और प्रारंभिक परीक्षा किसी कारणवश, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, नहीं हो पाया, तो योजना वहाँ पर जो है ना वह समाप्त हो जाता है और मनोबल भी थोड़ा सा गिरता है। तो मनोबल ऊंचा बनाए रखना है और 67वीं बीपीएससी जो होने वाली है पहले उसी को फोकस करना है। हम लोग मिल करके पूरे नवजीवन कैंपस की तरफ से जितना सहयोग होगा, जितना हम लोगों से बनेगा वह हम लोग करेंगे। और महा मैराथन क्लास से आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए और जुड़ करके तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यह क्लास करने से हम लोगों को कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ, वह समय बतलाएगा। हम लोगों का काम है आप लोगों का सहयोग करना और उसी के लिए हम लोग तत्पर हैं। और क्लास जो है वह बहुत जल्द हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे रोशन सर ने बोला कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के पास जाएगा, तो 30 दिन हम लोगों के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। एक बार जय हो मैया की। जय हो मैया की। थैंक यू।